हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल करियर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ हूं एक नई वीडियो को लेकर। बहुत से पेरेंट्स वेट कर रहे थे ओ ग्रुप स्कूल के फॉर्म आउट की, तो लीजिए फॉर्म आउट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ओ ग्रुप स्कूल झारी पानी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं। बट उससे पहले जितने भी न्यू व्यूअर्स है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूं ओ ग्रुप स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको गूगल पर सर्च करना है ओ ग्रुप स्कूल झारीपानी.in, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या अगर आप ओ ग्रुप स्कूल भी डालते हैं सिंपली, तो भी आपको सबसे ऊपर ओ ग्रुप स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट ही दिखाई देती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म तक जा सकते हैं। बट जो अभी इस वेबसाइट पर खड़े हैं उनको एडमिशन पर जाना है, क्लिक करना है। एडमिशन पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म। पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आएगा सेलेक्ट क्लासेस। आपको पता है ओ ग्रुप स्कूल 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस में एडमिशन लेता है। बोर्डिंग स्कूल है जो रेलवे गवर्नमेंट चलाती है। तो आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी क्लास के अंदर बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। सपोज मैं बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ 6th क्लास के अंदर, तो मैंने 6th क्लास डाल दी। अब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए आपको इस ब्लू लाइन पर क्लिक करना है। ब्लू लाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी है 4/8/2010। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट दिस पर। जैसे ही आप सबमिट दिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या है, आप सिंपली यहाँ पढ़ सकते हैं डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना अपने फॉर्म को फिल करते हुए। तो शुरू करते हैं। सेलेक्ट योर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपको इस बार ये सारे सेंटर यहाँ दिए गए हैं, देहरादून, न्यू दिल्ली, फिर आप मुरादाबाद, प्रयागराज और असनसोल। तो आप इनमें से कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है इस फॉर्म के अंदर। जैसे सबसे पहले आता है कैंडिडेट डिटेल, विच क्लास फॉर विच अप्लाइंग, क्लास 6। फर्स्ट नेम सपोज मैं डाल देता हूँ अनिकेत, ANIKET। लास्ट नेम कौशिक, KAUSHIK, कौशिक। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ हम पहले ही डाल चुके थे। एज ऑन 31 मार्च 2021, ये 31 मार्च को काउंट करते हैं। तो मेरी एज है 10 years 8 months and 2 days। कैंडिडेट्स आधार नंबर, यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल दूंगा। कोई भी आप रैंडम जो भी आपका आधार नंबर होगा आप उसको डाल देंगे। तो ये मैंने ऐसे ही कोई भी एक नंबर डाल दिया। आधार नंबर होगा यहाँ पर आपका बच्चे का जो है वो आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी जैसे जनरल, OBC, SC, ST, तो यहाँ पे आप बच्चे की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी इंडियन और अदर्स, जैसे अब मैंने इंडियन कर दिया। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप होगा आप उसमें डाल देंगे। डिटेल्स ऑफ हॉबीज, हॉबीज के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक हॉबीज मतलब तो जो बच्चा रेगुलरली करता है। ओके, इंटरेस्ट जो थोड़े टाइम पीरियड के बाद बच्चा करता है। जैसे मान लीजिए रीडिंग बुक्स, आप ये डाल सकते हैं रीडिंग बुक्स। ओके, तो प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन, आपको बताना है कि अभी बच्चा इस साल किस स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, प्रेजेंटली स्टडिंग इन एनी स्कूल और नॉट, बच्चा पढ़ रहा है तो आप यस डाल सकते हैं। नेम एंड स्कूल स्टडिंग एट प्रेजेंट, आपको यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, स्कूल का एड्रेस। सपोज मैं डाल देता हूँ XYZ पब्लिक स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल। ओके, फिर आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। सपोज मैं डाल देता हूँ अंबाला कैंट, सदर बाजार। आपको पूरा एड्रेस डालना है वहां पर। ठीक है, आप पूरा डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, जो भी जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट्स बीइंग स्टडीड इन प्रेजेंट क्लास, अब देखिए अभी तो बच्चा छोटा है, ये उनके लिए है जो आपका बड़े हैं, है ना, स्पेशली जो 11th के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सपोज बच्चा कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है। बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है,
कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि आपका जो बच्चा है वो किस मीडियम में पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश और स्टेट मीडियम है तो मैं यहाँ पे आप लोग उसमें डाल सकते हैं। अगर आप स्टेट मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप अदर्स पे क्लिक कर देंगे। वेदर द प्रेजेंट स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई, एफिलिएटेड टू एनी अदर बोर्ड, एफिलिएटेड या आप अनएफिलिएटेड में आ जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको अगर बच्चा सीबीएसई में है तो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, और ओपन चल रहा है तो ओपन स्कूलिंग में आ जाएगा आपका। तो जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया एफिलिएटेड टू सीबीएसई। डू यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन ओ ग्रुप स्कूल इन प्रीवियस ईयर्स, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो उस टाइम में आपका रोल नंबर क्या था। सपोज अगर मैं यहाँ पे यस भर देता हूँ तो मेरे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मुझे यहाँ पे भरना पड़ेगा कि मेरा रोल नंबर क्या था लास्ट ईयर, ठीक है। ईयर, इफ द कैंडिडेट हैड अपीयर्ड इन एडमिशन टेस्ट ऑफ ओ ग्रुप स्कूल इन प्रीवियस ईयर, तो आपको बताना है कौन से ईयर के अंदर आपने अप्लाई किया है। फिर डू द चाइल्ड सफर फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल एलिमेंट, सीरियस इलनेस, इन्फेक्शियस डिसीज, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि हो या नहीं। फिर आपको यहाँ पे है प्लीज स्पेसिफाई फिजिकल, तो यहाँ पे आपको बताना अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम है बच्चे के शारीरिक या मानसिक तौर पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बतानी है। फिर आपको यहाँ पर देना है कॉन्टैक्ट नंबर या फोन नंबर, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ 9671861500, ठीक है। तो ये वैसे आपका यहाँ पे टेलीफोन नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपको टेलीफोन नंबर मतलब जो भी आप लैंडलाइन वगैरह यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 9671861500, ओके। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप डाल देंगे यहाँ पे वन गोल इनफ, वन गोल इनफ @gmail.com। तो इस तरह से जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी आप डाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ लीगल गार्जियन, जिसके पास ही बच्चा भी रह रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है कि जो भी आपके गार्जियन है बच्चे के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स डिटेल आ जाएंगी। नेम ऑफ फादर आपको यहाँ फिल करना है। फिर वेदर फादर इज इन रेलवे एम्प्लॉय, बिकॉज मैंने आपको बताया ये रेलवे का स्कूल है, रेलवे मैनेज करती है स्कूल को, तो इसलिए रेलवे वाले बच्चों की फीस और नॉर्मल बच्चों की फीस में काफी ज्यादा अंतर है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा का अंतर है। वेदर फादर इज अ गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ पे ये बताना है, गेजेटेड मतलब क्लास ए में आ जाता है, जैसे आपके स्टेशन मास्टर है या उससे ऊपर के आपके आईईएस वगैरह है, तो उसमें आपको बताना है कि ये गेजेटेड ऑफिसर है या नहीं है। फिर फादर्स डेजिग्नेशन, जो भी आपके फादर अगर रेलवे में है तो ये देखिए ये सिर्फ उनके लिए है जिनके फादर रेलवे में। इन केस योर फादर इज अ रेलवे एम्प्लॉय प्लीज मेंशन उनके डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मंथली इनकम कितनी है, डिवीजन कितनी है। जैसे हमें पता है रेलवे की 18 डिवीजन होती है, आपको उसमें बस बताना है कि डिवीजन कौन सी है, वर्कशॉप कौन सी है और यूनिट कौन सी है। फादर्स रेलवे जोन, तो रेलवे जोन आपको बताना है ये कौन से जोन के अंदर आपके आते हैं। अलग अलग जोन में मैंने बताया डिवाइड किया गया है हमारे रेलवे को, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सारे, जैसे आपका नदर्न रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न है, नदर्न फ्रंटियर रेलवे है, ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न है। तो ये हमारे क्या है टोटल आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से बच्चे के फादर अगर रेलवे में है तो वो जोन सेलेक्ट कर लेना है। फिर मदर्स डिटेल, नेम ऑफ मदर आप यहाँ डाल देंगे। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो यस, नहीं है तो नो। गेस्टेड ऑफिसर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो फिर से वही डिटेल, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सब कुछ वही चलेगा, ठीक है। इन केस फादर मदर लीगल गार्जियन अगर नॉन रेलवे में है तो फिर आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है कि ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है उनकी, ठीक है। वेदर वार्ड ऑफ एनआरआई, एनआरआई मतलब जो आपके नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस होते हैं, ठीक है। अगर आप उनके बच्चे हो तो आपको यहाँ डालना है। एन ओल्ड ओ ग्रोवियन मतलब आपके पेरेंट्स पहले ओ ग्रुप के क्या रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, उनका मेंशन करना है कि वो कौन से ईयर में पास आउट हुए थे आपके पापा या मम्मी, ठीक है। फिर अपना फुल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, विलेज या सिटी जिसमें भी है, तहसील जैसे हमारी तहसील आपकी अम्बाला कैंट की लगेगी, ऐसे ही आपके वहाँ जो भी तहसील लगती होगी। पिन कोड आपको डालना है, स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, कंट्री इंडिया रहेगी, परमानेंट एड्रेस
अगर आपका सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो आप यही डाल देंगे। अगर ऐसा है कि आप कहीं और पोस्टिंग आए हुए हैं तो वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस बन जाता है। और जहाँ के आप रहने वाले हैं, सपोज अगर कोई पर्सन बिहार का रहने वाला है लेकिन उसकी पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर उसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, और बिहार का क्या होगा, परमानेंट एड्रेस। तो इस तरह आप ये परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। फिर यहाँ पे आता है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करनी है, फोटोग्राफ। याद रखिएगा फोटोग्राफ की जो साइज है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। .jpg या .jpeg इन्हीं दोनों फॉर्मेट के अंदर ही इमेज आपकी एक्सेप्टेबल है। डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये आपके डायमेंशन रहेंगे लेंथ और विड्थ के। फिर अगर मैं बात करता हूँ सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपका 1 KB से 20 KB, .jpg या .jpeg फॉर्मेट, डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। आपको फाइल जो है स्कैन फॉर्म में रखनी है, ये दोनों स्कैन करवाइए। स्कैन कराकर उनके डायमेंशंस आप लोग सेट कर लीजिए। उसको आप लोग अपने फाइल्स में रखेंगे। फाइल्स में अगर आपने रखा हुआ, आप जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके फाइल्स पे पहुंचेगा। वहां से उस पर डबल क्लिक कीजिए, ओपन पे क्लिक कीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इसने क्या बताया, अपलोड स्कैन सिग्नेचर ऑफ फादर मदर, ये चीज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, अपने फादर या मदर के स्कैन सिग्नेचर। ओके, उनके स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। आपको दिखाई दे रहा है 1 KB से 20 KB, सेम वही डायमेंशन जो आपके सिग्नेचर के थे। करते ही आपको यहाँ पे इस पे सबमिट दिस पे क्लिक कर देना है। सबमिट दिस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आप चले जाएंगे डायरेक्ट मेक पेमेंट वाले पे। ओके, अब मेक पेमेंट पे आप आते हो तो फिर यहाँ पे आपको करना होगा आई हैव बाय रीड एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, पेमेंट, सेलेक्ट कैटेगरी, एप्लीकेशन फीस। इसके बाद आपको ये सारी डिटेल भरनी है, यहाँ से बच्चे के फॉर्म की पेमेंट कर देनी है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो भी आपके पास आ जाएगा। और फिर आपके पास आता है एंटर पेमेंट डिटेल पार्ट 3 में। फिर आपको एंटर पेमेंट डिटेल में जाना है और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में आया होगा वो आपका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आएगा, आपको वो भरना है। बच्चे के यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, सबमिट जिस पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप जैसे ही आपका अगला जो फॉर्मेट आएगा उसमें, याद रखिए आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। ओके, बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का जो एप्लीकेशन है वो आपका फिल हो चुका है, पेमेंट एक्सेप्ट हुई है या अभी सस्पेंडेड है या रिजेक्ट हो गई है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो ये था आपका पूरा डिटेल कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एडमिट कार्ड यहीं से डाउनलोड होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो आपके लास्ट ईयर के रहे हैं वो भी आप यहाँ से इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी और डाउट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9671861500। जय हिंद, जय भारत।